स्टार्ट कर दिया। ये बता दो फिर आगे बढ़ते हैं उसके बाद लगा दिया ना स्टार्ट कर दिया। आगे अब तुम बता दे जिसने नहीं देखा है इसको नहीं पता है वो एक बार देख ले सारे मूवमेंट उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। सर्वाइकल से शुरू करो ध्यान से देख लीजिएगा ठीक है। सबसे पहले सर्वाइकल सर्वाइकल का मूवमेंट हुआ है तो सर्वाइकल पे मैं बता दूँ कैसे काम करते हैं जाओ बैठो कौन सा जब बताओ एक एक करके सर्वाइकल शोल्डर अच्छा सर जितना आप तो बताओ आप तो डर रहे हो ठीक है देखो ध्यान बताइए फ्लेक्शन एक्सटेंशन साइड रोटेशन साइड फ्लेक्शन सर्कमडक्शन ठीक है ये आपके सर्वाइकल मतलब कि नेक का जो पार्ट होता है उसको सर्वाइकल बोलते हैं। इसमें इतने मूवमेंट होते हैं क्या क्या फ्लेक्शन एक्सटेंशन साइड रोटेशन साइड फ्लेक्शन और सर्कमडक्शन ठीक है 5 तरह के मूवमेंट आपके सर्वाइकल में होते हैं। उसके बाद शोल्डर जॉइंट abduction adduction circumduction flexion flexion नो extension flexion extension flexion उल्टा बता एक्सटेंशन आप आगे बढ़ो flexion extension फ्लेक्शन ऐसे होता है कि ऊपर आपको flexion extension medial taper ठीक है समझ आ गया आपको समझ आ गया बता पाएंगे सर्वाइकल मूवमेंट अभी नहीं बता पाएंगे चलिए ठीक है इसको पढ़ लीजिएगा। अब हम बात करते हैं मूवमेंट आपने पढ़ लिया ठीक है बोर्ड आपका चल नहीं रहा तो मैं इसलिए बता देता हूँ आपको। सबसे पहले सर्वाइकल चाहते हैं ठीक है सर्वाइकल का आपका फ्लेक्शन फ्लेक्शन कैसे होता है सर्वाइकल का आगे हो रहा है ठीक है ये कितना होता है 50 डिग्री ठीक है नॉर्मल पोजीशन से जब आप नॉर्मल जो रेंज है वो है 0 to 50 डिग्री ठीक है और ये ध्यान रखिएगा इसमें थोड़ा सा वेरिएशन रहता है जैसे अलग अलग बुक में कुछ ना कुछ थोड़ा सा अंतर आपको दिखेगा कहीं मान लीजिए 50 लिखा नहीं होता 55 होगा क्योंकि वैरी करता है किसी का ज्वाइंट की 55 रेंज हो सकता है किसी की 50 है ठीक है उसमें परेशान होने के लिए आपको एक एवरेज पता होना चाहिए कितना होता है। तो सर्वाइकल फ्लेक्शन कितना हो गया 50 डिग्री और एक्सटेंशन कितना होगा 80 डिग्री ठीक है। तो पूरा कंप्लीट मूवमेंट कितना होगा आगे से लेकर पीछे तक ले जाएंगे तो 130 डिग्री का पूरी रेंज होती है 8 + 80 + 50 ठीक है 130 डिग्री की उसकी पूरी रेंज होती है फ्रॉम फ्लेक्शन टू एक्सटेंशन। उसके बाद लेटरल फ्लेक्शन 45 0 to 45 ठीक है लेटरल फ्लेक्शन। रोटेशन कितना हो गया 45 डिग्री रोटेशन खाली यही बात कर रहे हैं साइड रोटेशन की बात हो रही है 45 डिग्री ठीक है। उसके बाद आइए शोल्डर फ्लेक्शन हुआ 50 डिग्री एक्सटेंशन हुआ 80 डिग्री ठीक है पूरा कितना कंप्लीट हो गया 130 हो गया। उसका लेटरल फ्लेक्शन 45 और साइड रोटेशन कितना हो 45 डिग्री 45 ठीक है 45 0 to 45 0 साइड क्या साइड फ्लेक्शन रोटेशन अच्छा ये क्योंकि अंदर गलत लिखा होगा रोटेशन आपका 45 डिग्री नहीं होगा लेटरल फ्लेक्शन होगा 45 रोटेशन होगा 90 डिग्री
फ्लेक्शन हुआ आपका 50 डिग्री, एक्सटेंशन हुआ 80 डिग्री, ठीक है। और साइड लेटरल फ्लेक्शन आपका हो कितना, साइड फ्लेक्शन 45 और रोटेशन 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद आइए शोल्डर पे। शोल्डर फ्लेक्शन होगा आपका 0 to 180 डिग्री, 0 to 180 डिग्री आपका क्या होगा, शोल्डर फ्लेक्शन। और एक्सटेंशन कितना होगा, 50 to 60 डिग्री, 50 से 60 डिग्री को होता है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन कहाँ से होगा आपका, ये 50 to 60 डिग्री, ठीक है। उसका रिफ्लेक्शन होगा आपका 0 to 180 डिग्री, 0 to 180 डिग्री क्या होगा 0 to 180? एब्डक्शन। इंडक्शन में तो 0 80 डिग्री में 180 उसके बाद आइए फिर शोल्डर हो गया आपका, एब्डक्शन। एल्बो चाहिए, एल्बो फ्लेक्शन होगा आपका, एडक्शन तो उसका उल्टा नहीं, 180 ऊपर तक हाथ गया 180, उल्टा आ गया 180। उसके बाद आइए एल्बो पे। एल्बो फ्लेक्शन होगा 140, एक्सटेंशन होगा 0, 140 को 0। अब आ जाइए फोरआर्म प्रोनेशन। प्रोनेशन होगा 80 डिग्री, प्रोनेशन 80 डिग्री, सुपिनेशन भी 80 डिग्री। प्रोनेशन कैसे होता है, और सुपिनेशन ये होता है, मिड प्रोन पोजीशन ये होता है। प्रोनेशन कैसे होता है, प्रोनेशन होगा नहीं ये सॉरी सुपिनेशन, प्रोनेशन ये होता है। ठीक है, देखिए फिर आइए रिस्ट जॉइंट में। रिस्ट फ्लेक्शन, रिस्ट फ्लेक्शन 0 to 60 डिग्री, 0 to 60 डिग्री। एक्सटेंशन आपका वो भी 0 to 60 डिग्री, क्योंकि इसमें ऊपर ज़्यादा एक्सटेंशन हो रहा है, ये फ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। रेडियल डायमेंशन, रेडियल डायमेंशन 20 डिग्री, अल्नार डायमेंशन 20 डिग्री। दूसरा कौन सा था? रेडियल डायमेंशन पता है, सर रेडिएशन के बाद क्या बताया आपने? रेडियल डेविएशन के बाद क्या बताया अल्नार डायमेंशन आपने? दोनों 20 होगा। रेडियल डायमेंशन कैसे होगा, ऐसे ऐसे सही बता रहा हूँ, पोजीशन सही है। रेडियल डायमेंशन थंब की तरफ हाथ जाएगा, मतलब रेडियस की तरफ जा, रेडियल डायमेंशन अल्नार डायमेंशन ज़्यादा तो है, वो हमसे रेडियल अल्नार, ठीक है। रेडियल नहीं होगा, रेडियल वो नहीं होगी तो अंदर बता होती तो शोल्डर भी आगे लिख दीजिए, इंटरनल एक्सटर्नल आपका छूट गया ना, इंटरनल एक्सटर्नल तो होगा, तो लिखिए इंटरनल हो गया 90 डिग्री, इंटरनल या मीडियन दोनों ही होता है 90 डिग्री, एक्सटर्नल या लेटरल आपका वो भी 90 डिग्री होगा। मिड प्रो नॉर्मल पोजीशन होगा, ये न्यूट्रल पोजीशन है। जब कोई आपसे सुपिनेशन प्रोनेशन पूछेगा तो आप न्यूट्रल पोजीशन रख के तब बताएंगे, ठीक है।
ये आपकी नॉर्मल पोजीशन। क्या क्या हो गया? सर्वाइकल हो गया, शोल्डर हो गया, एल्बो हो गया, रिस्ट भी हो गया। अब आ जाइए थोरैको लंबर स्पाइन। थोरैको लंबर स्पाइन कहाँ होगी? थोरैको सर्वाइकल हो गया आपका, नेक्स्ट उसके बाद थोरैको लंबर स्पाइन कहाँ होगी? स्पाइन का याद है ना, सीरीज उसके ऊपर क्या होता है? उसके बाद तो थोरैको लंबर क्या हुआ? थोरैसिक और लंबर के बीच में जो कर्व आ रहा है उसे बोलते हैं थोरैको लंबर। ठीक है, थोरैको लंबर स्पाइन का फ्लेक्शन लिखिए, मतलब जो आप मूवमेंट यहाँ से कर रहे हो, ठीक है, ये जो मूवमेंट होता है कमर से होता है, मतलब लिमिट हाथ से वो होगा। फ्लेक्शन हो गया 45 टू 50 डिग्री, 45 टू 50 डिग्री, ठीक है। एक्सटेंशन हो गया 25 डिग्री, एक्सटेंशन 25 डिग्री, इसका लेटरल फ्लेक्शन 25 डिग्री, ठीक है, रोटेशन 30 डिग्री। थोरैको लंबर का पता सकता है कैसे होगा मूवमेंट? फ्लेक्शन कैसे होगा, एक्सटेंशन कैसे होगा, और साइड फ्लेक्शन कैसे होगा, और रोटेशन कैसे होगा? जैसे सर्वाइकल का वैसे हो कैसे होगा? सर्वाइकल कैसे किया था? सर्वाइकल फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, साइड रोटेशन। स्पाइन का कैसे होगा? थोरैको लंबर उसको स्पाइन यहाँ से मूव करना है कमर के पास से करो फ्लेक्शन। तो आगे लिखेंगे, फॉलो बेंडिंग जब करेंगे फ्लेक्शन हो गया, ठीक है, इसी की तरह तो एक्सटेंशन हो गया, ये हो गया साइड रोटेशन, और ये साइड फ्लेक्शन, ठीक है, साइड फ्लेक्शन, साइड रोटेशन। ये एक्सरसाइज करते हैं हाँ। इसके अलावा ये हिप जॉइंट। हिप जॉइंट की फ्लेक्शन, एंगल डिग्री, एंगल, ठीक है, एक्सटेंशन 30 डिग्री, एक्सटेंशन 30 डिग्री, एब्डक्शन 40 डिग्री, ठीक है, फिर इंटरनल रोटेशन 40, एक्सटर्नल रोटेशन 50, इंटरनल 40, एक्सटर्नल 50। देखिए इसके बाद नेक्स्ट आइए नी जॉइंट। नी जॉइंट में फ्लेक्शन लिखिए 150, जॉइंट कितना है? ठीक है, एक्सटेंशन 0, उसके बाद देखिए एंकल जॉइंट, उसको देखिए प्लांटर फ्लेक्शन। प्लांटर कैसे होगा? ऊपर नीचे, ठीक है, देखिए प्लांटर फ्लेक्शन 40, डॉर्सी फ्लेक्शन 30, ठीक है। आपके सारे मेन तीन जॉइंट जो है वो लिखा दिए हैं। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है पता नहीं क्यों लिख रहे हैं इन दोनों से? मुझे तो पता है। आप बता दीजिए और बाकी लोग बताइए इन दोनों से जो लिखे हैं इसका यूज है आगे या नहीं? कैसे ही लिख दिया, क्या यूज है?
एनाटॉमी में करेंगे। तो पेशेंट आपके पास आया है, वहाँ आपको यूज है कि नहीं होता? तो पेशेंट के आगे टाइम हमें पता रहना चाहिए कि हमें कितने डिग्री पे कौन सा ट्रीटमेंट करना है। उससे ज़्यादा जैसे आप बताए थे कि नी का है तो एक उसका एंगल है, उतना ही एंगल होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आशीष सुना क्या बताया लोगों? क्यों नहीं सुना? आप देख टीचर और सुनाइए बताओ सर दोबारा ध्यान बोलिए तो लोगों मैं पूछूंगा। उसका एनाटॉमी में हम जब पेशेंट को डील कर रहे हैं तो उसका यूज़ कहाँ पे है। जैसे हमें सर बताए थे कि नी का होता है तो एक स्पेसिफिक एंगल होता है कि हमें उतने डिग्री पे नी को बेंड करना होता है, उससे ज़्यादा करेंगे तो फ्रैक्चर आ जाएगा। आपने स्पेसिफिकली नहीं बताया तो मैं सुनना चाह रहा था। जैसे कुछ आपको कोई पूछेगा तो आप जब एक्यूरेट आंसर दोगे तभी मुझे चाहिए। आपने एक्यूरेट नहीं किया, ठीक है? उन्होंने एकदम एक्यूरेट आंसर दिया, नया नहीं तो किया था। तीसरा तो समझ आ गया? अतुल अजमल आप लोगों को समझ आया? आर्यन ठीक है? बोलोगे तो नहीं? अब ये बताइए मूवमेंट सारे याद क्या तो इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी मूवमेंट में? लैंडमार्क मैंने भी पढ़ाया था, लैंडमार्क भी पढ़े इसमें कौन था आपने? श्रेया थी, आर्यन थे, है ना श्रेया? सही क्या नहीं बताइए, दोनों लोग बताइए कोई भी लैंडमार्क क्या होता है? जितना याद उतना बता दो। बताइए ये सब पूछा जाएगा प्रैक्टिकल सर लिखा था, लिख के टाइम पढ़ा था क्लास में पढ़ना है ना। बताओ श्रेया आर्यन याद है भूल गए? पल सेकंड याद है? बीपी चेक करना है कि नहीं? बीपी बताइए चेक करना है, फिजियोलॉजी को करा रहा है कोई भी टीचर आ रहा है जैसे एक सर नहीं रहते तो एक सर प्रैक्टिकल कोई नहीं करा रहा है। नहीं सर वो बीपी मशीन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो कैसे बताएं? चलिए मैं आपको सिखा दूँ, ठीक है? मैं क्वेश्चन कर लेता हूँ। सर इलेक्ट्रिक वाली है मेरे पास, लेकिन वैसी वही तो वो वाली मैं करती हूँ उसमें कुछ नहीं सही उसमें सीखना बताता है है। वो अपने आप ही बता देगा सर। वही। और वो एक्यूरेट होता भी सर आपने पल्स बताया था क्या क्लास में? कैसे बताया था? बस बताया आपको पता होगा। नहीं पता, नहीं थे क्लास में। आपने बताया ना था सर? सकती बताओ कैसे नहीं थे। यहाँ पे तेज बोलो पहले तो। ये हाथ लेंगे यहाँ पे अपना अच्छा दो हाथ ये लेंगे। हाँ हाथ रखा तो उसके बाद यहाँ पे चले एक वो वाइब्रेशन सुनाई देगा, उसके हाँ, बाद ये वाला तो चुप रहो, वाइब्रेशन सुनाई देगा फिर अभिषेक सर ने हमें बताया काउंट करना था। है 15 सेकंड तक। 15 सेकंड के बाद हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है, जो आएगा वो तुम्हारा नॉट रेट है। यहाँ पे कैसे कहाँ पे रखना है ये टाइम बताओ ना, ऐसे कोई नहीं करता यार। यहाँ कहाँ पे पे यहाँ पे यहाँ पे क्या तो नाम बताओ क्या है? हमारे यहाँ आपकी रेडियल आर्टरी जो होती है ये था। उस पर रखना है, ठीक है? 2 फिंगर रखिए। सर ये मल्टीप्लाई वाला बताइए, ये नहीं समझ में आया। ये जो भी 15 से 4 वो मल्टीप्लाई वाला। जब आपकी पल्स चेक करते हैं तो 1 मिनट में जितनी पल्स हुई तो आपकी पल्स होती है, ठीक है? हाँ। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, हाँ। तो 60 सेकंड में आप ये थोड़ी देर के बैठिए, 60 सेकंड में कितनी बार हुई है पल्स हुआ, ठीक है? उसका तरीका है कि 15 सेकंड आप देखिए, 15 सेकंड वाली 20 बार हुआ, हाँ। उसको 4 से मल्टीप्लाई करिए, अच्छा हाँ ठीक ठीक है? वही आपके पास होगा। मुझे करना है ना कर एक ट्राई करना 15 सेकंड देखो तो बिल्कुल किनारे टाइम। हाथ नहीं रखना है, आपका ये जो स्टेलाइट प्रोसेस है, ठीक है? उससे थोड़ा सा नीचे आना है। ये जो टेंडन है यहाँ पे 2 टेंडन जैसा लगा हुआ है, ये और ये हड्डी के बाद इसके बीच में आ रहा है, तो आपको हल्का सा बस सर्विस हो जाएगी वो यहाँ पे फिर से चलो हाँ तो मजा देंगे। ध्यान से उस पे कंसंट्रेट करो टच हो रहा है। पहले दौड़ इस समय आएगी। सही बात है, मगर तो चक्कर में बैठेंगे तो हमसे हो नहीं पाएगा। हो रहा है, पता चला कि कैसे कर रहा है? है पता वो हो हो रहा रहा है। है हाँ ये इतना मेरा ठीक है? राइट हैंड में करना है लेफ्ट में करना है। किस
किसी में भी कर दोनों पैर लेफ्ट में ज्यादा अच्छा होता है लेफ्ट में डॉक्टर्स लेफ्ट चेक करते हैं। लेफ्ट को ज्यादा बेटर होगा होता आर्ट में लेफ्ट में ज्यादा बेटर है समझ आ गया आर्ट यहाँ पे होगा आगे ना यहाँ पे यहाँ पे सुनाई दिया पीछे बता रही हूँ ये पीछे अजमल समझ आ गया ना मैं यहाँ पे तो यहाँ ठीक पे है आ जाओ बताओ हाँ कौन बता रहा लैंडमार्क ये देखो मेरी हर एक तुम्हारी नहीं आती है देखो इनका कौन कौन से लैंडमार्क पढ़ाते हैं श्रेया और आर्यन दोनों कर दो मैं ज़्यादा भूलता हूँ मुझे याद रहता है श्रेया बताइए कितना याद है तो बता दीजिए नहीं याद है नहीं पता नहीं लैंडमार्क होता क्या है इसकी बात है स्किन तो स्किन है उसमें आपको अच्छा टर्मिनोलॉजी याद है क्यों पूछ रहे टर्मिनोलॉजी याद है क्यों पूछ रहे भूल गए क्या होती टर्मिनोलॉजी हम लोग जो टर्म्स यूज़ करते हैं जो प्रोफेशनल टर्म यूज़ करते हैं उसको टर्मिनोलॉजी बोलते हैं। सुपीरियर क्या होता है सुपीरियर आप ही बताएं मैंने आगे का बोल दिया वो क्या बोलते हैं इंफीरियर सुपीरियर ठीक है सुपीरियर क्या हुआ लोअर लोअर अच्छा एंटीरियर फ्रंट पोस्टीरियर बैक लेटरल साइड साइड तो साइड कैसे बताएंगे कोई पूछेगा नहीं हाँ मिड लाइन से आगे मीडियम टुवर्ड्स टुवर्ड्स मिड लाइन और क्या बचा आपका सुपीरियर ये लिखा है प्रॉक्सिमल क्या होता है प्रॉक्सिमल ये लिखा है नया पढ़ के नहीं बताना पढ़ के मत बताना नहीं इसे बता ही नहीं रहे मुझे नहीं समझ में प्रॉक्सिमल मतलब पास इसका मतलब दूर अच्छा ठीक है कभी प्रॉक्सिमल कहा जाएगा जैसे क्या है पी से पास ये आपकी कौन सी हो गई टी आई ये आपका पी आई दोनों स्पेलिंग से तीनों ठीक है इन दोनों के बीच में क्या बनता है ये दूर है क्योंकि आपके हाथ से ये बनेगा डिस्टल इंटरवल टी आई ये क्या प्रॉक्सिमल इंटरवल पी आई ठीक है जो बॉडी लाइन से दूर जा रहा है वो डिस्टल हो गया जो पास आ रहा है वो प्रॉक्सिमल और कुछ आप लोग को कंफ्यूजन तो नहीं है प्रैक्टिकल से रिलेटेड लैंडमार्क आगे बताओ लैंडमार्क में आपका आता है जो भी स्ट्रक्चर दिख रहा है ठीक है पेशेंट आपके सामने लेटा हुआ है तो जो चीज़ आप देख के पैल्पेट करके पता लगा सकते हैं उसे बोलते हैं बॉडी का एनाटॉमिकल लैंडमार्क लैंडमार्क में बोन क्या आते हैं जैसे आपका ASIS ये टिल्पी होती है ASIS हो गया ठीक है ये आपकी क्या है कौन सा प्रोसेस है एब्डोमेन प्रोसेस आगे कोराकॉइड प्रोसेस ठीक है ये क्या है जो निकली हड्डी यहाँ पे है स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट स्टर्नोक्लेविकल का जॉइंट है ठीक है ये सारे आपके क्या है लैंडमार्क्स हैं जो आपको दिख रहा है ठीक है और क्या आएगा इसमें आपका ये कौन सी होगी प्रोसेस ठीक है प्रोसेस ऑलिगोनल प्रोसेस जो बताया उन्होंने ये क्या है ये जो गड्ढा बन रहा है ये गड्ढा क्या है क्यूबाइटल फोसा और नी में क्या होता है नीचे पीछे बैक साइड में
बॉब मीटियर आर्टरी में होता ये क्या होता है सेम मार्क होता है ठीक है। ये क्या चीज़ है उसके पीछे कौन ये तो पता है ये क्या है यहाँ पे गड्ढा से बनता है इसे क्या बोलते हैं प्रैक्टिकल में यही सब पूछा जाएगा स्नफ बॉक्स बनाते हैं स्नफ बॉक्स सर ये लिखवा दीजिए ठीक है स्नफ बॉक्स बोलते हैं सर ये लिखवा दीजिए कार्बन बॉन्ड कितनी होती है आपकी कार्बन बॉन्ड कितनी होती है 8 एक कौन कौन से नाम बताओ आप कौन बताएगा ट्रेपेजियम ट्रेपेजोइड तो ही याद है सीरीज बताइएगा सीरीज आपने बताया था क्या तेजी ठंडे कच्चे हैं ऐसे इसका मैं तरीका बताया आपको तो तभी भूल जाते श्याम लाल टिंडे पकाओ तेरे टिंडे कच्चे हैं सही है श्याम लाल टिंडे पकाओ ये Scaphoid. Scaphoid, Luni, Trapezium. Trapezium, Pisiform, Hammock, Capitate, Trapezoid, Trapezium. Carbon stars. श्यामलाल टिंडे पकाओ तेरे टिंडे कच्चे हैं मैंने भेजा है ग्रुप पे सब तो खोल के पढ़ोगी नहीं तो तो लैंडमार्क समझ गए ना लैंडमार्क में आपका क्या क्या आता है बोनी लैंडमार्क होते हैं कुछ जैसे मैं बताया ये करते हैं बोनी लैंडमार्क ठीक है कुछ होते हैं मस्कुलर लैंडमार्क मस्कुलर में जैसे आपका ये हो गया बाइसेप्स सॉरी डेल्टॉइड ये बाइसेप्स जो मसल्स दिख रही है ठीक है पेक्टोरलिस मेजर ठीक है जो जो मसल्स आपकी दिख रही है वो होती है आपकी लैंडमार्क ठीक है। उसके बाद आता है आपका बोनी हो गया मस्कुलर हो गया फिर उसके बाद आर्टेरियल जैसे आपका रेडियल आर्टरी हो गई ठीक है ऐसे पीछे आता है तो कॉप्लिकल आर्टरी ठीक है तो ये जो आप पैल्पेट कर सकते हो ये होती है आपकी कैरोटिड आर्टरी इस तरह आप जो पैल्पेट कर सकते हो वो सारी से लैंडमार्क मिलाती है मतलब जो दिखती है जो पैल्पेट कर सकते हो उसको क्या पता चल सकता है ना कुछ जो इंटरनल आप देख नहीं सकते हो तो दिख रहा है उसको क्या पता कर लगा सकते हो सब बोलते हैं लैंडमार्क तो बोनी मस्कुलर और आर्टेरियल सारे आते हैं ठीक है। चलिए यहाँ तक आप लोग कंप्लीट करिए तो बंद कर दीजिए।